हेलो। नमस्ते दोस्तों। यदि आपने यूट्यूब पर देख सर्च किया होगा तो मेरी क्लास आपको मिली होगी। तो भौगोलिक जो चिंतन है या भौगोलिक थॉट्स के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो मेरी ये क्लास आपके लिए यूज़फुल होगी। इसमें अपन टू द पॉइंट पढ़ेंगे और जो मेरे नोट्स है और जो मैंने बुक से जो पॉइंट ऐड किए हैं ये आपके जो परफेक्ट जो चीज़ें होगी इससे आपको बाहर नहीं पढ़ना। फिर भी यदि आप चाहते हो कि एक स्टूडेंट के मन में हमेशा बुक के लेकर के जिज्ञासा रहती है कि कौन सी बुक पढ़ूँ कौन सी बुक, इसमें जो माजिद हुसैन सर की ये जो बुक है इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। परंतु मैंने इसमें जो भी चीज़ें थी जो मैंने मेरे नोट्स में ऐड कर ली है, कोई पीछे नहीं रहेगी। फिर भी आप अपने आत्मसंतुष्टि के लिए इस बुक को आप रेफर कर सकते हो, जो माजिद हुसैन की काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है। इसके अलावा इसमें अपन जो चीज़ें हैं वो प्रत्येक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। देखो इसमें भौगोलिक चिंतन है या थॉट्स है, ये क्या करते थे, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के या घुमंतु प्रवृत्ति होते थे, इधर उधर घूमते थे और चीज़ों को जानने का या जिज्ञासु थे कि ये ऐसा क्यों है, किस वजह से है, या अपनी कल्पनाओं को कविताओं के माध्यम से ही है या फिर कहानियों के माध्यम से होते चीज़ों को संग्रहण करते और उनको लिखते थे। तो इसमें जो अपना स्टार्ट करेंगे तो अपन सीधा इसमें ग्रीक जो भूगोल होता है उनसे अपन इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो अपन इसमें सबसे पहले है जो यूनानी या ग्रीक लोग थे इनके बारे में, ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। ठीक है। दार्शनिक भी थे, इसमें कई कवि भी है, कई राजनीतिक भी थे, कई इतिहासकार भी थे। इन्होंने सिर्फ एक भूगोल के विषय में ही नहीं बल्कि सब प्रत्येक सब्जेक्ट को समग्र रूप से अध्ययन करते थे और अपनी कविताओं के माध्यम से अपन जो चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है जो यूनानी या ग्रीक जो है भौगोलिक चिंतक आ जाएंगे। तो इसमें अपन लिख सकते हैं यूनानी या ग्रीक है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है होमर का आता है। किसका आता है? होमर मौर्य का नाम आता है। सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा? होमर मौर्य का नाम आ जाएगा। इसमें अपन तीन चार डेली है जो इतिहासकार जो भौगोलिक चिंतक है उनके बारे में पढ़ेंगे तो अपन को क्या हो जाएगा, पढ़ने में ईजी रहेगी। और इसमें जो टर्मोलॉजी है इनकी जो जो विवरण व्याख्या की है वो थोड़ी थोड़ी चेंज है, तो अपन को क्या हो जाएगा, ईजी से याद हो जाएगा। ठीक है। तो जितने भी अपने जो 25 मिनट है, 20 मिनट की है, आधे घंटे की क्लास होगी, इसमें हम तीन चार कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो होमर मौर्य थे, ये लगभग 8वीं सदी के आसपास की। ठीक है। ये कब का है? 8वीं सदी के आसपास के। ठीक है। ठीक है। ये क्या थे? ये होमर मौर्य थे जो कवि या लेखक थे। ये यूनान के क्या थे? कवि या लेखक थे। ठीक है। ये यूनानी कवि या लेखक थे। यूनानी कवि व लेखक थे। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करना ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है। ये जो है एशिया माइनर के लोनिया लोनिया एशिया माइनर के निवासी थे। ठीक है। ये क्या थे? लोनिया या एशिया माइनर के एशिया माइनर के निवासी थे। कहाँ के थे? लोनिया या एशिया माइनर के निवासी थे। ये यूनान के प्रथम पद्य कवि थे। ये यूनान के क्या थे? प्रथम पद्य कवि थे जो अपना जो भौगोलिक ज्ञान इन कविताओं में लिखते थे। ठीक है। ये क्या थे? यूनान के प्रथम पद्य कवि थे। इनको अपन ये प्रथम यूनानी यूनानी पद्य कवि थे जो भौगोलिक ज्ञान को अपनी कविताओं में लिखते थे। क्या करते थे? अपनी कविताओं में लिखते थे। ठीक है। ठीक है। अब तक हमने जो पढ़ा है इसमें पढ़ा है कि 8वीं शताब्दी के थे यूनानी कवि या लेखक थे। ये लोमिया या एशिया माइनर के निवासी थे। ये प्रथम यूनानी पद्य कवि थे जो क्या करते थे, जो अपनी कविताओं को है कविताओं में भौगोलिक ज्ञान को लिखते थे। इसमें से अब देखो क्वेश्चन पढ़ने के चांस, देखो कई बार एग्जामिनर जो इनका मेन जो चीज़ें होती है पॉइंट ना उठा करके कई बार अपन को और तीन चार ऑप्शन दिया, कथन दे दिया जाए, उनमें से पूछ ले कौन सा सत्य असत्य। अगर इस जगह आपको गद्य लिख दिया जाए कि ये क्या सही है या असत्य, तो वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो अपन को जो प्रत्येक चीज़ को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। अपन तीन चार पढ़ेंगे और चीज़ को उसको डिटेल से बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है। इनकी दो बुकें थी। इनकी क्या थी? दो बुकें थी। ठीक है। इनकी जो दो बुक्स थी उनके बारे में अमूमन
एक तो थी इलियड, एक बुक का नाम क्या था, इलियड, और एक बुक का नाम ओडिसी था, ओडिसी बुक का नाम था, ठीक है। एक का नाम क्या था, इलियड, और एक इसमें जो है जो ट्रोजन युद्ध हुआ था उसके युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है, ठीक है। एक का बुक का नाम क्या है, इलियड है, और दूसरी बुक का नाम क्या है, ओडिसी है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बुक का नाम इलियड, दूसरी का ओडिसी, इलियड ओडिसी, ये चीजें ये एग्जामिनर के ध्यान में आ सकती है तो उसको पूछ सकता है, ठीक है। एक का बुक का नाम क्या इलियड है, एक का नाम ओडिसी, इस बुक को आप दोनों बुकों को स्टार मार्क कर सकते हैं, क्या है, एक का नाम इलियड, दूसरे का नाम ओडिसी, जिसमें ट्रोजन युद्ध का क्या है वर्णन दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता है ये बात समझ में आ गई थी। अब इनका क्या योगदान था इसके बारे में अपन देखेंगे, ये पृथ्वी के बारे में इनकी क्या विचार थे या भौगोलिक ज्ञान इन्होंने जो कविताओं के माध्यम से लिखा था तो क्या लिखा था इसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो होमर है ये जो पृथ्वी को क्या मानते थे, वर्ताकार तस्त्रीनुमा मानते थे, क्या मानते थे, होमर का मानना था कि पृथ्वी कैसी वर्ताकार है और तस्त्रीनुमा है, और जो क्या है महासागर नदी से घिरी हुई है, ठीक है। ऐसा कैसा मानना था ये होमर मानते थे, इसका अपन इसमें लिखेंगे योगदान, योगदान, यह पृथ्वी को वर्ताकार तस्त्रीनुमा मानते थे, ठीक है, मानते थे, और महासागर नदी से गिरी हुई है, ठीक है। ये इनकी एक है जो अपना योगदान हो गया, ठीक है। दूसरा इनका मानना था आकाश के बारे में, इनका क्या था, आकाश ये मानते थे ठोस नतोदर के समान, सरू की मेहराब के समान मानते थे, और वो क्या है कि जैसे खंभों पर टिका हुआ है, ये जैसे इस प्रकार की आकृति में इसको मान, ये 3D आकृति इस प्रकार की क्या खंभों पर टिका हुआ है, ऐसा किसका मानना था, ऐसा होमर महोदय का मानना था। जैसे आप अगर कहीं जो हाईवे पर होटलेज होती हैं आप देखोगे यहाँ रिसोर्ट है, तो उसमें अगर बाहर की साइड जो पार्किंग बनी हुई होती है गाड़ियों की इस प्रकार की जो बनी हुई है नतोदर के समान, तो उसी टाइप ये क्या मानते थे, ये आकाश को कैसा मानता था, ठोस नतोदर के समान, यह आकाश को ठोस नतोदर तली की स्वर्गीय मेहराब मानता था, स्वर्गीय मेहराब के रूप में मानता था, जो खंभों पर टिका हुआ है, टिका हुआ है, ठीक है। इनके ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने इससे पहले जो चीज़ें थी इनको इसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो ये क्या है यहाँ से भी इन चीज़ों की क्या हुई उत्पत्ति हुई। अपन तो इस मिनट इसमें जो है लाइट डिस्कनेक्ट होगी, तो अपन इस क्लास को लाइट आने के बाद अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन इस क्लास को आगे थोड़ा कंटिन्यू करते, ठीक है। तो ये क्या मानते थे, इनका अपन देखते हैं कि ये पृथ्वी को वर्ताकार तस्त्रीनुमा मानते थे, ठीक है। इसके बारे में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। होमर महोदय का पृथ्वी के आकृति के बारे में क्या मानना था, और महासागर नदी से घिरा हुआ था, ठीक है। आकाश को क्या मानते थे, ठोस नतोदर के समान मानते थे, ठीक है, और नतोदर तले के समान स्वर्गीय मेहराब के रूप में मानते थे, और क्या मानते थे, जो किस पर टिका हुआ, खंभों पर टिका हुआ, ये इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इनका आगे क्या विचार था होमर महोदय का, तो इनका विचार ये था जैसे अपन अगर कहीं ऐसी प्लेन जगह पर हो जहाँ पर पेड़ पौधे या जो है पर्वत पठार नहीं हो, अगर समतल जगह देखेंगे तो आपको दूर से दिखाई देगा धरती और आकाश क्या होगा, मिलते हुए समान दिखाई देगा। या अगर समुद्र की तरफ आप ऐसी जगह जाओ जहाँ समुद्र की उस साइड अगर सूर्य उदय होता है, आपको लगेगा जैसे सूर्य के जो उदय हुआ है वो कहाँ हुआ है, जैसे आपको लगेगा कि जो है समुद्र में से निकल रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। रियल में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य अपनी जगह इस तरह और पृथ्वी क्या उसके और चक्कर लगाती, रियल में तो ये
परंतु इन चीज़ों के इन लोगों के पास इतना अध्ययन का साधन नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये काफ़ी पुरानी घटनाएं हैं। तो ये क्या मानते थे, ये मानते थे जो सूर्य है, जो उदय होता है वो किसी समुद्र में से होता है और उसी में क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो इनका मानना था, इनका मानना था कि सूर्य समुद्र में से उदय होता है, उदय होता है तथा उसी में अस्त हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो इस इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि सूर्य है जो समुद्र है, समुद्र से उदय होता है और उसी में क्या हो जाता है, वापस पुनः उसी में अस्त हो जाता है। ये किसका मानना था, ये होमर मौर्य का मानना था। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ, परंतु ये जो सभी है ये क्या है, ये वर्तमान में दोषपूर्ण है, ऐसा संभव नहीं है या ऐसी नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये यूनान का निवासी था, ये इनको यूरोप या एशिया के बारे में, जो एशिया या यूरोप, इनके नामों का उल्लेख नहीं था। इनका मानना था जिस साइड से सूर्य उदय होता है उस साइड ये एशिया मानते थे, और जिस साइड सूर्य अस्त होता है उसको क्या मानते थे, यूरोप मानते थे। ठीक है, यहाँ तक इसकी जो बुक है इलियड और ओडिसी थी, और ये यूनानी कवि लेखक था, एशिया माइनर का निवासी था, और ये पद्य कवि था, भौगोलिक ज्ञान को क्या करते थे, अपनी कविताओं में देखते थे, और वार्ताकार, पृथ्वी को कैसे मानता था, वार्ताकार तले के रूप में तस्त्रीनुमा मानता था। ठीक है, और आकाश को ठोस नतोदर के रूप में मानता था। ये चीज़ें क्या है कि ये पहला उम्र मोदी है, आपको इजी लगेगा, परंतु आप जब 3-4 इतिहासकार या चिंतन पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूज होना जाएगा किसने क्या कहा था। तो इसको अपन क्या करेंगे, बिल्कुल ही बारीकी से और धीरे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें अपन आगे क्या इनका योगदान था इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखेंगे इनका और क्या इन्होंने व्याख्या की थी। ठीक है, इनके अलावा, तो इनके अलावा इनकी जो व्याख्या थी, इन्होंने दो दिशाओं का नामकरण किया था। क्या किया था, जो उत्तर दक्षिण है, पूर्व पश्चिम में, इनमें जो वायु चलती थी अनुभवों के आधार पर क्या किया था, उन्होंने दिशाओं का नाम दिया था। तो इसको अपन, इन्होंने दिशाओं का नामकरण किया था। ठीक है, इसमें अपन सबसे पहले इस प्रकार का दिशाओं का डायग्राम, इसमें उन्होंने जो उत्तर की दिशा थी उन्होंने इसको बोरस नाम दिया। ठीक है, इसने उत्तर की दिशा को नाम क्या दिया था, बोरस नाम दिया था। और ये कैसी थी, ठंडी थी, कैसी थी, ठंडी हवा थी, ठंडी हवा और स्वच्छ आकाश के रूप में थी। ठीक है, इसको कैसे याद रखना मैं आपकी अभी दिखा। ठीक है, स्वच्छ आकाश के रूप में। यहाँ की हवा थी यूरस थी, क्या सी, यूरस हवा थी जो पूर्व की हवा थी। और ये कैसी थी, ये गर्म और सामान्य आर्द्र थी। ठीक है, सामान्य क्या थी, आर्द्र थी, सामान्य आर्द्र हवा थी। ठीक है, ये कैसी, इस हवा का नाम क्या था, नोटस था। क्या था, नोटस था। ये जो धूल भरी क्या थी, धूल एंड आदियों से भरी हुई हवा थी। ठीक है, ठीक है, अब इसमें एक और है, जो पश्चिमी दिशा थी, इस हवा का नाम था जयप्रस, जयप्रस नाम था। ठीक है, और ये कैसे थी, ये गर्म और जो है गर्म और लू से, ठीक, यहाँ तक हमने कहा, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये गर्म थी और तेज हवा थी। ठीक है, गर्म या लू, या इसको हम तेज ले सकते। ठीक है, तेज हवा थी। यहाँ तक उम्मीद करता ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये, अब देखो इसको आपको कैसे याद रखना है। पहले तो आपको दिशाओं को, जो उत्तर दिशा में थी जो बोरस थी, नाम याद रखना। ठीक है, अब जैसे आप अपन उत्तर की ओर भारत की, अगर इस इन हवाओं को नाम भारत के साथ जोड़ना या कंपेयर करेंगे, या इन चीज़ों को भारत के मानचित्र के हिसाब से समझेंगे, तो आप देखो, अगर बोरस थी उत्तर की ओर, तो उत्तर में अपना क्या है, हिमालय। हिमालय में क्या है, जैसे ठंडी हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं सर्दियों में तो टाइम में चलेगी, तो और क्या होगा, आकाश कैसा होगा, स्वस्थ होगा। ठीक है, आकाश कैसा होगा, स्वच्छ होगा, साफ आकाश होगा। अगर हम पूर्व की तरफ बात करेंगे तो उसमें क्या थी, अगर इसमें क्या थी, गर्म थी और सामान्य रूप से आर्द्र हवाएं थी। ठीक है, कंपेयर में, और नोट्स थी और धूप भरी और आंधी थी। इसको आप ऐसे इस तरीके से याद करते हैं, जैसे अपन एक तरफ
बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ अरब सागर है। यहाँ पर क्या है, कभी कभार जो चक्रवात है, तूफान आते हैं, तो इसकी वजह से आप याद रख सकते हो क्या थी, ये आंधियाँ धूल भरी थी। ठीक है, और पश्चिमी जैसे आप इंडिया में देखते हो, भारत में तो अपन राजस्थान का ऐसा देख सकते हो, तो राजस्थान में क्या है, गर्म लू है या तेज क्या है वह चलती है। तो ये कौन सी जगह का नाम था, जयप्रश था। तो कई बार आपको इसमें अगर क्वेश्चन पड़ेगा तो इस प्रकार आपको दिया जाएगा, जैसे उत्तर दे दिया, दक्षिण दे दिया, और पूर्व दे दिया, और पश्चिम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर जयप्रश लिख दिया, और यहाँ पर बोरस लिख दिया, और यहाँ पर उन्होंने नॉर्थ लिख दिया, और यहाँ पर इन्होंने यूरस लिख दिया। ठीक है, इन दिशाओं के साथ इनको सम्मिलित करना है, तो हम क्या करेंगे, ये उत्तर की दिशा बोरस हो गई, दक्षिणी में नॉर्थ हो गई, और पूर्व ये हो गई, और पश्चिम में जयप्रश हो गई। इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये होमवर्क मोदी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें अपन जो आगे है, जो थेल्स है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपन जो थेल्स है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, तो इसको एक बार में रिलीज कर लेते हैं। अगर इसमें अपन थेलस महोदय के बारे में बात करेंगे, तो थेलस के बारे में क्या कहेंगे कि थेलस है जो यूनानी कवि या लेखक था। ठीक है, यूनानी कवि या लेखक था। ठीक है, थेलस था, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये क्या था, ये गणितज्ञ था, ये खगोल शास्त्र या फिर दार्शनिक था। ठीक है, ये क्या था, खगोल शास्त्र था, यहाँ दार्शनिक था, या फिर खगोल के विषय में, दार्शनिक के विषय में जानकारी रखता था। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे दूसरे नंबर कौन सा आ जाएगा, थेलस आ जाएगा। ठीक है, क्या देखेंगे, थेलस के बारे में देखेंगे। तो ये क्या था, ये गणितज्ञ था। ठीक है, इसके अपन लिखेंगे, ये क्या था, गणितज्ञ था। ठीक है, खगोल शास्त्र में ध्यान विषय के रूप में रुचि रखता था, खगोल शास्त्र था, और क्या था, दार्शनिक था, दार्शनिक था। तो इसको अपन कह सकते हैं ये ग्रीक परंपरा का प्रथम दार्शनिक था। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं ये ग्रीक परंपरा का प्रथम दार्शनिक या इतिहासकार, भौगोलिक चिंतक था। ठीक है, ग्रीक परंपरा का प्रथम दार्शनिक था। ठीक है, ये क्या था, ग्रीक परंपरा का प्रथम दार्शनिक था। ठीक है, इसकी क्या रुचि थी, इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो गणित के बारे में था, तो क्या इसने कोई गणित के प्रमेय वगैरह दिया हुआ था, हाँ, तो इसने जो गणित के विषय में है जो इसने दिया था, तो इसमें हम देख सकते हैं ये ज्यामिति के आधारित प्रमेय दिए थे। इसे क्या कहते हैं, ज्यामिति आधारित आधारित प्रमेय की क्या की थी, प्रमेय की व्याख्या की थी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या था, ये गणितीय जो प्रमेय ज्यामिति के आधार पर इन्होंने इनकी व्याख्या की थी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, गणित था, खगोल शास्त्र था, दार्शनिक था, ये ग्रीक परंपरा का प्रथम दार्शनिक था। ठीक है, उसके बारे में इसको पढ़ेंगे। ये नक्षत्र शास्त्र के बारे में इसको जानकारी थी, क्या थी, नक्षत्र शास्त्र के विषय में इसकी रुचि रही होगी। ठीक है, नक्षत्र शास्त्र के बारे में विषय में रुचि थी, विषय में क्या थी, रुचि थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी इन्होंने ये क्या करते थे, अलग अलग देश की यात्राएं करते थे। ठीक है, और वहाँ से कौन सा क्या करते थे, ज्ञान को इकट्ठा करते थे। इसको इन्होंने पृथ्वी के बारे में इन्होंने क्या योगदान था या क्या ज्ञान था, तो ये मानते थे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की जो आकृति है या आकार है, पृथ्वी की गति है या जल थल स्थल का वितरण है, इनके बारे में। और दूसरा इन्होंने जो है सूर्य की गति के बारे में इन्होंने जो अध्ययन किया था। ठीक है, पृथ्वी की आकार। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने पृथ्वी की जो गति है या सूर्य की गति, या फिर अपन कह सकते हैं इसने थल, इसमें देख सकते हैं जल व थल के वितरण का, जल व थल के
ये भी पृथ्वी को क्या मानते थे, ये भी पृथ्वी को वर्ताकार मानते थे, ठीक है। ये पृथ्वी को क्या मानते थे, ये भी तस्त्रीनुमा समतल वर्ताकार रूप से मानते थे। ये पृथ्वी को समतल तस्त्रीनुमा मानते थे, ये तस्त्रीनुमा मानते थे। कौन, थेल्स मोदी मानते थे, ठीक है। समतल तस्त्रीनुमा मानते थे, जो कि पानी पर तैर रही, ठीक है। ये इन्होंने क्या कहा था, इनका मानना था कि पृथ्वी है जो समतल तस्त्रीनुमा है और वो क्या है, पानी पर तैर रही है, ठीक है। इसके आगे फिर इन्होंने कैसे मानी थी, समतल तस्त्रीनुमा मानी थी, और क्या माने थे कि ये है जो तैर रही है, कैसा, पानी पर तैर रही है। परंतु ये क्या वर्तमान में सही ये घटना नहीं, ये क्या वर्तमान में भी क्या है, ये दोषपूर्ण है, ठीक है। अगला इन्होंने कहा था जो जो इनका ये मेन कार्य था, जो क्वेश्चन पढ़ सकता है, जो पृथ्वी को मापने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, गणित किए थे, ठीक है। यहाँ पर याद रखो ये क्या थे, गणित के थे। एक तो इन्होंने ज्यामिति के बारे में किया था, ठीक है। दूसरा इनका योगदान रचा था, तो पृथ्वी को मापने का श्रेय थेल्स मोदी को जाता है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो सर्वप्रथम पृथ्वी को मापने का श्रेय, नापने का श्रेय, पृथ्वी को मापने का श्रेय थेल्स मोदी को जाता है, थेल्स को जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी का माप निकाला था। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकते हैं, इसको आपका कोष्टक में या अंडरलाइन स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या था, इन्होंने जो एक सूर्य ग्रहण की तिथि के बारे में बताया था, ठीक है। खगोल शास्त्र थे, नक्षत्र के बारे में जानते थे, तो इन्होंने क्या था, सूर्य ग्रहण के बारे में बताया या सूर्य ग्रहण की तिथि के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसमें आप अगला लिख सकते हो, इन्होंने सूर्य ग्रहण की तिथि के बारे में बताया, ठीक है। सूर्य ग्रहण की तिथि के बारे में बताया। और ये जो बुक में है जो तिथि दे रखी है, क्या है, ये जो किताब में तिथि दे रखी है, तो इसको आप 28 मई 585 ईसा वर्ष पूर्व मान सकते हो, क्या मान सकते हो। इसकी ग्रहण की जो तिथि है, तो तिथि आप कौन से है, मई की 28, ठीक है। और 585 ईसा वर्ष पूर्व की तिथि इन्होंने निर्धारित की थी। हो सकता है इनके टाइम को सूर्य ग्रहण हुआ होगा और उन्होंने डेट देख ली और उन्होंने ये एग्जैक्ट नोट कर ली, ठीक है। तो इनका है जो क्या था, और उन्होंने क्या किया था, नील नदी की डेल्टा का भी अध्ययन किया था, ठीक है। यूरोप की सॉरी जो अफ्रीका की नील नदी है, नील नदी के डेल्टा का भी इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने नील नदी के डेल्टा का अध्ययन किया, इन्होंने नील नदी की डेल्टा का अध्ययन किया, ठीक है, डेल्टा का किया था, ठीक है। और ये थेल्स क्या है, ये गणित भूगोल गणित के पिता है, ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं फादर ऑफ जो जियोमेट्री है, इसके इनको फादर कहते हैं, या जो गणित के गणित भूगोल के पिता, ठीक है, गणित भूगोल के पिता कहा जाता है, ठीक है। इसको थेल्स मोदी को कहा जाता है, ठीक है। ये गणित के भूगोल के क्या थे, पिता थे, ठीक है। तो ये इतनी है, ये थेल्स मोदी के बारे में अपन पढ़ा। थेल्स ये क्या थे, गणित के थे, ठीक है, खगोल शास्त्र के विषय में थे, ग्रीक परंपरा के जो प्रथम दार्शनिक थे, ये गणित ज्यामिति के आधार पर क्या करते थे, प्रमेय की जो व्याख्या थी या उन्होंने जो प्रमेय की नियम दिए थे, नक्षत्र शास्त्र के बारे में जानते थे, और फिर आकार के बारे में, गति के बारे में, सूर्य की गति के बारे में, या जल तल का वितरण इसके बारे में किया था। पृथ्वी आकर इन्होंने समतल तस्वीर मानी थी, जो क्या थी, जो जैसे इनका मानना था कि पानी पर तैर रही, जो कि दोषपूर्ण है, ठीक है। सर्वप्रथम पृथ्वी को मापने का श्रेय दिया था, ठीक है। और इसमें जो उन्होंने सूर्य ग्रहण की तिथि बताई थी, और ये सूर्य ग्रहण की तिथि आप एग्जैक्ट याद रख सकते हो, कई बार एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए तो पूछ भी सकते, ठीक है। और इन्होंने जो नील नदी के डेल्टा के बारे में भी अध्ययन किया था। उन्होंने जो गणित है, जो गणित भूगोल है, इसके पिता कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें अपन अगले जो है भूगोल के बारे में, दार्शनिक इतिहासकार देवी के संदर्भ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
ठीक है। इसमें है जो अलग अगले है एनेक्सीमेंट है, कौन सा तीसरा अपन पढ़ेंगे एनेक्सीमेंट। ये क्या थे, ये थेल्स के शिष्य थे, क्या थे, ये थेल्स का शिष्य थे, थेल्स इनका गुरु था, ये क्या थे, थेल्स के शिष्य थे, ये भी दार्शनिक थे, ये भी क्या थे, ये भी दार्शनिक थे। और कहाँ के निवासी थे, मिलेट्स के निवासी थे, ये कहाँ के थे, मिलेट्स के निवासी थे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, था ये दार्शनिक थे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये क्या थे, थेल्स के शिष्य थे, यहाँ लिख सकते हो आप, ये थेल्स के अब आपके दिमाग में आएगा कि ये क्वेश्चन पढ़ सकता है क्या, तो कई बार इसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि यूनानी या ग्रीक कौन इतिहासकार रहे थे, सिंथन रहे थे, या भौगोलिक जो इतिहासकार सिंथन कौन थे। तो कई बार अपन जैसे एनेक्सीमेंडर का नाम नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता है कि थेल्स के शिष्य आपको इतना याद रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपन कह सकते हैं हाँ ये यूनानी या ग्रीक थे। इनमें से कई बार कि एक 3 ग्रीक नाम दे दिया और एक रोमन भूगोलवेता का नाम जोड़ दिया, तो आपको क्या करना है, उसमें से एक जो असुमेलित है या अलग जो गलत है उसको साधना। तो इसको आप याद रख सकते हो कि ये क्या थे, थेल्स के शिष्य थे। अगर थेल्स के शिष्य थे तो उनकी जो विचारधारा थी या इन्होंने भी जो कार्य किया हुआ था उसके समान ही किया हुआ। ठीक है, तो इन्होंने इनका क्या मानना था, इन्होंने जीव विज्ञान और ब्रह्मांड के विज्ञान में इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया था, जीव विज्ञान और ब्रह्मांड के विज्ञान में अध्ययन किया। ठीक है, जीव विज्ञान और ब्रह्मांड के विज्ञान में इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, ब्रह्मांड के विज्ञान में इन्होंने अध्ययन किया था, किसने, ये एनेक्सीमेंडर ने अध्ययन किया था। ठीक है, और इन्होंने इसी कारण ये क्या है, इन्होंने गणित भूगोल का इनको भी पिता का सकता है। ठीक है, इन्होंने गणित में अध्ययन किया था, इसके कारण इसको अपन गणित भूगोल का पिता भी कह सकते हैं एनेक्सीमेंडर के साथ। इनकी एक बुक थी, बुक क्या थी, ऑन द नेचर अराउंड द अर्थ। इनकी बुक का नाम क्या था, ठीक है, ऑन द नेचर अराउंड द अर्थ इनकी बुक थी, अराउंड द अर्थ इनकी क्या थी, बुक थी। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। ठीक है, ऑन द नेचर अराउंड द अर्थ इनकी बुक थी। तो इनका क्या योगदान था इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका मानना था जो ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं, जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, ये चीज़ें हैं, ये क्या है, जो पदार्थ है, जो देव निर्मित पदार्थ है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने क्या कहा कि ये देव निर्मित है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इनकी क्या धारणा थी, पृथ्वी की उत्पत्ति में क्या मानते थे, ये मानते थे ये देव निर्मित है। क्या है, ये देव निर्मित है। ठीक है, जैसे अपन भी कोई चीज़ अपन जैसे या तो आपको टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो चीज़ें नहीं पड़ी हुई है तो अपन क्या कह सकते हैं, ये ऐसा भगवान ने किया हुआ है या भगवान ही जाने। तो ये अब उस टाइम के लिए इन्होंने क्या मान लिया था, ये देव निर्मित है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इनका क्या मानना था कि पृथ्वी के बढ़ने के बाद में ही जो सूर्य है, चंद्रमा है, इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, इनका क्या मानना, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद ही सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ये किसका मानना था, जो कि वर्तमान में दोषपूर्ण ये नहीं, क्योंकि पृथ्वी और ये संभव नहीं। ठीक है, तो ये क्या मानते थे, इन्होंने माना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, देव निर्मित पदार्थों से हुई है। और फिर क्या हो सकता है, इनका मानना रहा होगा कि मनुष्य ने क्या होगा कि सूर्य या चंद्रमा का निर्माण किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पृथ्वी की है जो ये क्या है, दोषपूर्ण, ये क्या है, इसको हम कोष्टक में लिख सकते हैं, ये दोषपूर्ण क्या है, ये क्या है, दोषपूर्ण है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करने के बाद आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद और एनेक्सीमेंडर क्या था, एनेक्सीमेंडर ने एक नोमोन नामक यंत्र, क्या था, एक नोमोन नामक यंत्र, जिन्होंने बेबीलोनिया के नोमोन यंत्र, या इसको अपन सूर्य घड़ी भी कहते हैं, सूर्य घड़ी यंत्र, जो इन्होंने इस सूर्य नोमोन या इस घड़ी नोमोन यंत्र से क्या करते थे, ये जो टाइम की गणना करते थे, क्या करते थे, टाइम की जो सूर्य का प्रकाश है
और उसके बाद ये जो सूर्य की छाया पड़ती उसके हिसाब से ये क्या करते थे, समय की गणना करते थे। जो सूर्य की छाया पड़ती थी तो इन्होंने क्या किया, सूर्य की जो छाया पड़ती थी उस छाया के हिसाब से ये बता देते कि ये टाइम क्या होता है यहाँ पे, उनकी जो दिनचर्या है उसी के हिसाब से चलती थी। उन्होंने क्या किया था, नमो नामक यंत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, आविष्कार आविष्कार किया था। ठीक है, अब इनका ये इन्होंने कहा था कि जो मध्याह्न का टाइम होता है, ये मध्याह्न का टाइम जैसे अपन अपन आज भी वर्तमान में भी देख रहे हैं कि सूर्य की स्थिति एकदम सीधी हो जाएगी, लगभग 90 डिग्री के आसपास हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, जो सबसे कम छाया पड़ेगी। क्या पड़ेगी, अगर अपन सीधा लंबवत सूर्य ऊपर आ जाएगा या किसी भी पेड़ पौधे के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर आ जाएगा तो उस टाइम क्या पड़ेगी, छाया सबसे कम पड़ेगी। इन्होंने कहा था मध्याह्न के समय, मध्याह्न के समय, मध्याह्न के समय छाया छोटी बनती थी, ऐसा किसका मानना है, ऐसा मानना है अपने जो है नमो नामक यंत्र के साथ ऐसे इन्होंने ये बताया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। ठीक है, और इसके बाद एनाक्सिमेंडर ने जो एक है, इन्होंने जो सर्वप्रथम ये जो ग्रीक रहे थे, इन्होंने मानचित्र का जो बनाया था, क्या किया था, मानचित्र निर्माता, इसको आप कह सकते, सर्वप्रथम ग्रीक या यूनानी थे, जिन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया, विश्व का मानचित्र बनाया था। ठीक है, क्या क्या, विश्व का मानचित्र बनाया था। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये ठीक है। और इन्होंने जो ये यूनान के थे तो इन्होंने क्या किया था, विश्व को, जो यूनान को विश्व के केंद्र में दिखाया था। क्या दिखाया था, जैसे अपन भी कोई चीज़ बनाते हैं तो अपने जो पसंद की अपनी जगह होगी उसको अपन अलग से वेरीफाई करेंगे, सेंटर में दिखाएंगे। इन्होंने भी क्या किया था, जो यूनान को विश्व के केंद्र में दिखाया था, लिख सकते हैं यूनान को विश्व के केंद्र में दिखाया, विश्व के केंद्र में दिखाया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, विश्व है यहाँ को इन्होंने सबसे पहले तो इसको मानचित्र निर्माण किया था। ठीक है, मानचित्र बनाया था, ये चीज़ आप याद रखो। ठीक है, क्या किया था, इन्होंने मानचित्र बनाया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। तो अपन ने ये एनर्जीमेंट के बारे में पढ़िए, ये दार्शनिक थे, इतिहास से, ये जीव विज्ञान या ब्रह्मांड के विज्ञान में रुचि रखते थे। ठीक है, और इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे मानी, देव निर्मित मानी। क्वेश्चन बन जाएगा किसने जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में देव निर्मित माना था, जो कौन है, ग्रीक है, एनर्जीमेंटर थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या माना था, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद क्या हुआ, सूर्य चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इन्होंने बेबीलोनिया के यंत्र है कि नमन यंत्र का क्या किया था, आविष्कार किया था। और जो मध्याह्न के टाइम है वो क्या है, साइंस सबसे छोटी बढ़ती है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, और इनकी जो बुक है ऑन द नेचर अराउंड द अर्थ, इनकी क्या थी, बुक थी, ऑन द नेचर अराउंड द अर्थ, इनकी क्या थी, बुक थी। और ये सर्वप्रथम ग्रीक थे जिन्होंने क्या किया था, विश्व का मैपिंग बनाने का स्टार्ट किया था। यहाँ से क्या होता है, मैप बनाने का कार्य जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन जो अगले इंपॉर्टेंट है इक्विटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या साथ में नोट्स भी बना सकते हो, या मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। कब इसमें है जो अगला है इक्विटीज के बारे में अपन पढ़ेंगे, 4 नंबर पर, ये लास्ट है, इक्विटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इक्विटीज का क्या मानना था, ये इनका अगर देखें तो ये इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता, सबसे पहले यही है। ठीक है, इस लाइन को आप याद रखिए, भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, इनका क्या कार्य था, इन्होंने जो कौन सी बुक लिखी थी या इनका जो कार्य का था, इनका विवरण योगदान क्या रहा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनको जियोग्राफी का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये यूनानी जो अपन ने अभी पढ़ रहे थे, कवि थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, तो इसमें जो ये थे गद्य कवि थे। क्या थे, गद्य कवि। ये प्रथम प्रथम गद्य कवि थे।
अभी तक हमने जो दो तीन पढ़े हैं, उमर मौजे पढ़ लिया या थेल्स पढ़ लिया या एनेक्सिमेंडर पढ़ लिया था, तो क्या इन्होंने इतने ही व्याख्या की थी या कविताओं के माध्यम से इतना ही लिखा था क्या? नहीं, इनका बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, परंतु कई बार इनकी चीज़ें क्या थी जो संभाल नहीं पाए थे, क्या हुए थे, कई चीज़ें इनको जो उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में क्या है, उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ों का महत्व थे वो समझ नहीं पाए थे, उनको स्टोर नहीं रख पाए थे, तो क्या है, इनकी जो नपीत हुई चीज़ें हैं जो अपन को ज्ञान है जो पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने जो जेएस पीरियडिस इनके नाम की बुक थी, ठीक है। पृथ्वी का जो है परिपथ है जो वर्णन करना है, ठीक है। इनकी जो बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम है जेएस, इनकी बुक का नाम क्या है, जेएस पीरियडिस नाम इनकी बुक थी, ठीक है। जेएस पीरियडिस नाम की इनकी क्या थी, बुक थी। और इसका अर्थ है पृथ्वी के परिपथ का वर्णन, पृथ्वी के परिपथ का वर्णन करना, ठीक है। पृथ्वी के परिपथ का क्या करना, वर्णन करना इनकी बुक का नाम था, ठीक है। और इन्होंने क्या, ये बुक इसके क्या थे, दो खंड थे, इसके बुक के क्या खंड थे, दो खंड थे। कितने खंड थे, दो खंड थे, ठीक है। ये दो खंड में क्या थे, एक तो यूरोप का वर्णन था, ठीक है, और एक था एशिया और अफ्रीका, क्या था, एशिया और अफ्रीका का वर्णन था। यूरोप के जो एशियन सागर हो गए या फिर इनके बारे में, इनका काला सागर हो गए, इनके बारे में इनकी यूनानी या एशियन सागर थे जो थे, ठीक है। इस बुक में इनकी एक और जो विशेषता है, इनमें जो क्या किया था, जो भूगोल है या जो पृथ्वी का है जो क्रमबद्ध है विश्व का, इसमें अपन लिख सकते हैं विश्व का क्रमबद्ध वर्णन किया, ठीक है। क्रमबद्ध कह सकते हैं यहाँ व्यवस्थित, क्या लिख सकते हैं आप, व्यवस्थित वर्णन किया, ठीक है। ये लाइन आपको, ठीक है, क्वेश्चन मिल सकता है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं। कौन सी बुक में, जेएस पीरियडिस की बुक में इसमें उन्होंने लिखा, ठीक है। दूसरा इनका जो एक कार्य था, दूसरा इनका कार्य था, इन्होंने पेरिप्लस है, तो पेरिप्लस कार्य इनका जैसे क्या है, ये बुक नहीं है, एक पेरिप्लस जो कार्य था इसका, ये जो इनका कार्य है पेरिप्लस, इनका एक कार्य है जो पेरिप्लस क्या है, तटीय सर्वेक्षण का कार्य, तटीय सर्वेक्षण का कार्य कहलाता है, ठीक है। इन्होंने जो तटीय जो समुद्र तट होते हैं या भूमध्य सागर है या पारस की खाड़ी है या अरब सागर है, वहाँ पर ये जाते थे और उनके जो कार्य है सम्मिलित किया था, इस कार्य को इन्होंने क्या नाम दे दिया था, इन्होंने नाम दे दिया पेरिप्लस नाम दिया था, ठीक है। तो इनका जो तटीय सर्वेक्षण का कार्य है वो क्या कहलाता है, पेरिप्लस कहलाता है, ठीक है। ये भी क्या मानते थे, ये भी पृथ्वी को क्या मानते थे, वर्ताकार तल मानते थे, इनका भी क्या मानना था, ये पृथ्वी को वर्ताकार तल मानते थे, ठीक है। इसमें देख सकते हो ये भी पृथ्वी को वर्ताकार मानते थे, वर्ताकार मानते थे, पृथ्वी को कैसा मानते थे, पृथ्वी को वर्ताकार रूप से मानते थे और यूनान को विश्व के केंद्र में मानते थे, ठीक है। और यूनान को विश्व के केंद्र में मानते थे, ठीक है। कौन, हिकेटियस मोती, ठीक है। यूनान को क्या मानते थे, विश्व के केंद्र में मानते थे, ठीक है। अब इन्होंने ये क्या करते थे, जो पीछे भूगोल होता रहे थे, इन चीज़ों पर ले रहे थे, इनके चीज़ों का क्या करते थे, अध्ययन करते थे, अवलोकन करते थे, उन पर विचार विमर्श करते थे, उन्हीं के आधार पर अपना ज्ञान लिखते थे। तो कई चीज़ें इनको सही लगती थी, सही लगती थी, उनको ये क्या करते थे, एड ऑन करते थे और कई नई चीज़ों को भी जोड़ देते थे। इन्होंने क्या माना था, जो यूनान को विश्व के केंद्र में माना था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या है, जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के बारे में भी इनका ज्ञान था, ठीक है। कैस्पियन सागर के बारे में भी इनका क्या था, ज्ञान था, ठीक है। कैस्पियन सागर का भी इसको ज्ञान था और ये कैस्पियन सागर को खुला सागर मानता था, ठीक है। कैस्पियन सागर को क्या मानता था, कैस्पियन सागर को खुला सागर मानता था, ठीक है। कैस्पियन सागर कैसा है, खुला सागर, और इसके इस टाइम में इसको क्या कहा जाता था, अर्सेन्य कहा गया था, ठीक है, अर्सेन्य कहा गया था, ठीक है। ठीक है, इसके टाइम जो कैस्पियन सागर था, कैस्पियन सागर के टाइम, इसके टाइम क्या होगा, अर्सेन्य कहा जाता था, ठीक है। ये आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कैस्पियन सागर को क्या कहा जाता था, अर्सेन्य कहा जाता था, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और
काला सागर के बारे में भी इसको जानकारी थी। क्या थी? काला सागर के बारे में भी इसको जानकारी थी। जानकारी थी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इन्होंने नील नदी के डेल्टा के बारे में भी अध्ययन किया था। क्या किया था इन्होंने? यहाँ पर आप देख सकते हैं, नील नदी के डेल्टा के बारे में भी अध्ययन किया, ठीक है। नील नदी के जो डेल्टा के बारे में अध्ययन किया या व्याख्या किया, ठीक है। और ये नील नदी का जो सोर्स है, स्रोत है, नील नदी का उत्पत्ति का सोर्स हुआ है तो दक्षिणी महासागर मानते थे। क्या मानते थे? दक्षिणी महासागर को मानते थे, महासागर को मानते थे। तो ये क्या, ये भी क्या है, ग्रीक है जो वो चिंतक है, ये भी क्या करते थे? भ्रमण करते थे। तो इन्होंने क्या किया, नील नदी के गए, वहाँ पर उन्होंने डेल्टा देखा और इनका क्या मानना था? नील नदी है जो उत्पत्ति है, जो कहाँ से होती है, इसको जो है जो दक्षिणी महासागर से मानते थे। ये क्वेश्चन स्टार मार्क आप कर सकते हो, ठीक है। तो नील नदी का सोर्स है, इसके बारे में क्या मानते थे? दक्षिणी महासागर से उत्पत्ति होती है, ऐसा इसका मानना था। तो इनका अब जैसे अपन पढ़ेंगे तो कई बार क्वेश्चन भारत के बारे में भी जानकारी हो सकती है कि इन्होंने भारत के बारे में क्या क्या जानकारी थी। तो ये भारत में सिंधु नदी के बारे में, और सिंधु नदी पर जो कंधारी लोग रहते थे, जो कंधारी घाटी है, कंधारी घाटी, और जहाँ पर जो गंधारी लोग रहते थे उनके बारे में जानकारी रखते थे। तो इनको अपन लिख सकते हैं, इन्होंने भारत की सिंधु नदी, भारत के बारे में सिंधु नदी, सिंधु नदी व कंधारी घाटी के बारे में ठीक है जानकारी थी, जानकारी थी, ठीक है। और कंधारी लोग, यहाँ पर जो कंधारी लोग बैठे थे, जो लोग रहते थे, इनके बारे में जानकारी थी, ठीक है। कंधारी लोगों के बारे में जानकारी थी। और इनकी जो राजधानी थी, जो तीरस इनकी राजधानी थी, उसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। इनकी राजधानी इनकी क्या बताया? कस्ता तीरस राजधानी की नाम बताया, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एकेटीएस मोदी को बड़ा ये भूगोल का पिता कहा जाता है, ये प्रथम गद्य कविता, ठीक है। और इनकी जैस पीरियड इस नाम की बुक थी, जिसके 2 खंड थे। इन्होंने जो विश्व का क्रमबद्ध है जो उसको वर्णन किया था, यहाँ ये आप लाइन अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। और इन्होंने बुक का बता पृथ्वी के परिपथ का वर्णन करना, ठीक है। और इनका जो एक कार्य है पेरिप्लस है, कौन सा कार्य? तटीय संरक्षण का कार्य क्या कहलाता है? पेरिप्लस कहलाता है। ये जो फारस की गाड़ी यहाँ तट, समुद्री तट पर जाते थे, तो वहाँ पर जो कुछ ज्ञान को, बातों को लिखते थे, तो फारस की गाड़ियाँ अलग अलग है, भूमध्य सागर हो गए, तो वहाँ पर उन्होंने अपने जो कार्य लिखा था उसको अपन पेरिप्लस कहते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी को वर्ताकार मानते थे और विश्व को ईरान के केंद्र में बताया था, ठीक है। कैस्पियन सागर को कैसा सागर मानते थे? खुला सागर मानते थे, ठीक है। और सैन्य कहा गया था उस टाइम, ठीक है। काला सागर के बारे में भी इनको जानकारी थी, ठीक है। और उन्होंने भारत के बारे में ये जो सिंधु नदी और कंधारी घाटी के बारे में जानकारी थी, और वहाँ जो कंधारी लोग बैठते उनके बारे में भी इनको जानकारी थी। और नील नदी के डेल्टा का भी इन्होंने अध्ययन किया था, और इनका जो सोर्स है दक्षिणी महासागर ये मानते थे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास अपन ने जो होमर मोजे से थेल्स है, उसके बाद एनेक्सीमेंट है, वहाँ तक इसको अध्ययन किया था। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हो। क्लास देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।